आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2 में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, सर्कल का जो माइनर सेगमेंट होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। सर्कल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था बेटा कि ये आपका बताइए क्या होता है, ये आपका होता है बेटा सर्कल। ठीक है, अगर हम लोग बेटा यहां से इस तरीके से रेडियस लेते हैं और कोई भी एक एंगल बना के फिर एक रेडियस लेते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बेटा सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेक्टर कहते हैं। ये छोटा है तो इसको हम बोल देते हैं बेटा माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो इसको बोल देते हैं मेजर सेक्टर। अब क्या अंतर होता है सेगमेंट और सेक्टर में देखना है। इसमें हम लोगों को बेटा किससे बनाना होता है, जो हमारी रेडियस होती है ना, दो रेडियस, अब कोई भी सपोज करो 60 डिग्री का एंगल है तो उसके अंतर्गत जितना भी एरिया आ रहा है उसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। और अगर हम कोड से लेते हैं, हमने एक कोड ली तो कोड के, अब जब एक सर्कल होता है, देखिएगा ध्यान से, एक जब हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, और कोड हमने ऐसे खींची तो ये भी दो भागों में डिवाइड हो गया सर्कल। एक एरिया ऊपर वाला नजर आ रहा है और एक एरिया आपको नीचे वाला नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से सेट कर देता हूं, इस तरीके से सेट कर देता हूं। तो ये वाला एरिया जो है छोटा है और ये एरिया बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना है सेगमेंट में और सेक्टर में इतना अंतर होता है। ये आप लोगों का जो रेडियस होता है उसके बराबर का एरिया नीचे का एरिया लेता है, और इसमें हम लोग बेटा लाइन सेगमेंट जो होती है उसके नीचे का एरिया लेते हैं। क्लियर हो गया? तो उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और अगर हम यहां से लेके इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर ये पूरे का पूरा जो एरिया बन जाता है वापस क्या बन जाएगा? आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। तो हमें बस केवल इतना एरिया निकालना, ठीक है। तो इसकी रेडियस पक्का आपको दी होगी, ठीक है, और ये भी बताया होगा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहां से एक एंगल जरूर बनेगा, 100% बनेगा। तो इसके निकालने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका आप देखिए क्या होता है। एक तरीका तो बेटा ये है कि आप लोग जो अभी, जैसे मैंने आपसे बताया थोड़ी देर पहले ही, कि एक तरीका ये कि आप पहले पूरे का एरिया निकाल लीजिए सेक्टर का, ठीक है, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, आपने यहां पे लिया इस तरीके से, ये हमारा क्या बना, क्या बना, ये हमारा सेक्टर बना, ठीक है। हमने इस पूरे का एरिया निकाला, सपोज करिए 100 आया, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, और अब हमने जो है इसको इससे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये पता क्या कहलाएगा बेटा? एरिया ऑफ क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इसमें सब्ट्रैक्ट करो, सोच करो ये जो एरिया है देखो पूरा 100 है तो ये 200 तो होने से रहा भाई, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया अगर आप लोगों का 100 है तो ये छोटा सा एरिया 200 नहीं होगा, तो कंफर्म है 300 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो मान लीजिए 90 है, तो ये 90 जब इसमें से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा 30 डिग्री। मींस एक तरीका आपके पास है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका क्या होगा? जनरल फॉर्मूला है, उस जनरल फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले के भी दो फॉर्म होते हैं। पहली फॉर्म देखिएगा कैसे निकालते हैं। यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ, क्या लिख देता हूं बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का निकालना हो, मेजर सेगमेंट का निकालना हो, देखिएगा क्या तरीका होता है। हम लोग यूज करते हैं r² पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग जो है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ये है वो फॉर्मूला। इसको आप जब बार बार करेंगे ना, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें जो हमें पता करनी होगी। एक तो हम लोगों को पाई की वैल्यू जो कि पता होती है 22/7 होती है, या फिर क्या होती है 3.14 होती है। ये क्या होता है? आर, इसको बोलते हैं रेडियस। तो देखना है कि हमें आर गिवन है या नहीं है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आर यहां पे क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया हमें बताना है कितना आएगा। यदि उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर हो और एंगल कितने डिग्री का हो बेटा? 90 डिग्री का हो। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 21 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया? इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा और सिंपलीफाई करके अपना आंसर लेके आ जाऊंगा। ध्यान रखना है, पहले मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। r², r की वैल्यू कितनी है? 21। अब आपको क्या करना है? 21 का स्क्वायर जो है पता होना चाहिए, जो कि होता है 441। अन्यथा आप गुना करेंगे 21 × 21, आपका टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड होगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोग जो है कम से कम 40 तक के स्क्वायर जो है याद कर लीजिए।
हो सके तो 50 तक करिए, जिससे कि आपको आराम से सिंप्लीफाई करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो 21 है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है बेटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर रहेगी, जैसे 90 रहेगा, इनटू में रहेगा 360, ध्यान से देख लीजिएगा, -1/2, ध्यान से देखिए, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल आपको सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, जो वैल्यूज है आपको आर भी दिया होगा, थीटा भी दिया होगा, इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ये है आपका 441। ठीक है बेटा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? और देखिएगा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 11 टाइम्स, ये इससे 2 टाइम्स, मतलब हमने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया है, इन दोनों को। ठीक है, 22 को और 4 को, 11 और 2 आ जाएगा। अब आपके पास जो ऊपर है न्यूमरेटर में बचेगा 11 और डिनोमिनेटर में बचेगा 14, माइनस है 1/2 इंटू, ध्यान से सुनिएगा, साइन 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहां पर ना वैल्यूज आती हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1। क्या होती है बेटा? साइन 90 इक्वल टू होता है 1। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। यदि ये थीटा जो है 30 डिग्री होता, 45 होता या फिर 60 डिग्री होता तो फिर बेटा वैल्यू आएगी और फिर आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1 नहीं होती। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? याद दिलाइए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको अभी थोड़े दिन पहले ही, तो ये हो जाएगा √3/2 होता है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। वेरी गुड, नाइस आंसर। अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। 441, अभी देखिएगा 11/14 -1/2 आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस आपने इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या मैं इसको हटा दूं यहां से, या इतना हटाते रहते हैं सोल्व होता रहेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। बताइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारा ये आ जाएगा बेटा 441, सेम। मुझे इसका आप एलसीएम बता दीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 14। आता होगा ना एलसीएम लेना? अगर आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं तो इनको हम बोल देते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 14 एलसीएम लिया तो यहां पर कुछ रहेगा नहीं, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होके ऊपर। समझ में आता ना कैसे करते हैं? जैसे इसका एलसीएम 14 आया तो हमें डिनोमिनेटर को 14 बनाना है, तो ये तो 14 है तो सेम रहेगा, तो ऊपर आपका 11 रहेगा -2, लेकिन ये 14 नहीं है। इसको 14 बनाने के लिए 7 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, ऐसा जो है 5th और 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। और जहां तक मेरा ख्याल है ये 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, तो 5th 6th क्लास तो नहीं है ना, तो आप पहले अपना बेस अच्छा करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 441 देखिएगा इनटू में लगा रहा हूं, क्योंकि जब ब्रैकेट लगा होता है और बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं, उसे कभी प्लस या माइनस नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, क्या बचेगा आपके पास 4, एम आई राइट? 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, ये 14, 2 से कैंसिल करा 2 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स, 7 से ये 100% कट जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था हमारी आर की वैल्यू 21 थी और 21 का स्क्वायर जो है 441 आया था। अगर 7 21 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो 441 को भी 100% करेगा। ठीक है, चलिएगा कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐसे होगा 6 जा कितना होता है 42, 3 जा होता है बेटा 21। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है बेटा करने का। इस फॉर्मूले का एक रूप और होता है, इसमें एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं आप लोग। क्या होता है वो फॉर्मूला, देखिएगा कौन सा होता है। उसके सवाल आप जो ना बाद में करेंगे। आर स्क्वायर ये हो गया आपका पाई थीटा अपॉन में 360, इसकी जगह हम लोग फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये अब देखो कैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जैसे हमारा भी 90 आया तो 90 का मतलब थीटा जो होगा उसका हाफ कर देख लेंगे, तो साइन ये बचेगा 45 इंटू क्या बचेगा कोस 45। सही कह रहा हूं ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 45 बचेगा। अब इसकी वैल्यू भी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होती है। समझ में आ रहा ना भाई, ये भी 1/√2 है और ये भी कितना हो गया आपका 1/√2 हो गया।
अब आप देखिएगा ये 1 बचेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, जब आपने इसको सोल्व करके लाए थे तो वहां पे 1/2 ही बचा था, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा था 90 और sin 90 क्या था आपका 1 मल्टीप्लाई होकर 1/2 ही आया था। तो यहां पर भी क्या आ गया 1/2। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, क्वेश्चन ये है। देखो एक तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को सिंपल, लेकिन अगर आपको सपोज करिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको 120 डिग्री का निकालना है तो हो सकता है sin 120 आपको अच्छे तरीके से ना पता हो कैसे निकालते हैं, ऐसा संभव है। तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि 120 का आधा होता है 60 और 60 की वैल्यू आपको बेटा पता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। 10th क्लास में इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं 120 से, और इस साल तो जो है कोविड की वजह से आपका जो कोर्स है वो काफी कर्टेल हो गया है, तो 120 क्वेश्चन तो वैसे भी आपके नहीं आएंगे। समझ में आ गया बेटा। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, दोनों का एक ही मतलब है, अलग मतलब नहीं है। मैं ज्यादातर इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं। किसको बेटा, इस वाले को मैं यूज करता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सपोज करो 14 कर लिया है, इसको 60 कर लेते हैं, और जब ऐसे कुछ देगा ना तो वो आपको बताता है कि √3 की वैल्यू जो है मेंशन करके देगा। देखिए कहां मेंशन करके देगा, चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट में ऐसे करके देगा कि √3 की वैल्यू आपको 1.7 यूज करनी है, या 1.73 यूज करनी है, या 1.732 यूज करनी है। ठीक है, वो मेंशन करता है। वैसे बुकों में आप देखते हैं एनसीईआरटी बुकों में तो ज्यादातर जो है 1.73 ही आपको दिया होता है। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर आएगा, केवल r की जो वैल्यू जो 14 दे रखी थी वो अब जो 21 जो पहले दी हुई थी वो अब कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और 90 डिग्री जो आपको एंगल पहले गिवन था वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से सुना करो बेटा। ठीक है, आइएगा r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, वेल आंसर। पाई की वैल्यू कितनी है अभी 22/7 बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री और ये दे रखा है 360, माइनस 1/2 साइन के साथ डायरेक्ट वैल्यू रखी जाएगी कितनी बेटा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। आप लोग चाहें तो यहां पर आप लोग इस पूरे के स्थान पे sin θ/2 cos θ/2 भी रख सकते हैं। रख के देखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रख के देखना जरूर। तो ये इससे कितनी बार कट गया, 6 टाइम्स कट गया, और मोस्टली ये इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। तो ये कितना होगा आपका बेटा 196, टोटल आप देखिएगा ये 11 है, ये हो जाएगा आपका 21, समझ में आना चाहिए। और 1/2 क्वेश्चन ये है कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू हालांकि क्वेश्चन में नहीं दी होगी पर मैं आपको दे देता हूं, आपको अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। ये हो जाएगा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3/2, इसको सोल्व करके क्या आएगा एक बार मुझे आप बता दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा सा यहां कर देता हूं, स्पेस रहे जिससे थोड़ा सा हमारे पास। तो 196, ठीक है, 11/21 माइनस का है √3/4। ठीक है, अगर सपोज करिए मैं 1/2 sin 60 की जगह अगर मैं चाहता तो क्या रख सकता था बेटा, साइन मतलब आधा कर लेता ना, θ/2 cos θ/2 भी तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आप लोगों को। इस पूरे के स्थान पे आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितने रखी थी टोटल 60, आधा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सोल्व करिएगा √3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जिनको वैल्यूज पता है वो इस ट्रिक को समझ चुके होंगे, जिनको वैल्यूज नहीं पता है वो समझ में नहीं आएगा उनको। ठीक है, तो आपका अपना मन है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये यूज कर लो, अन्यथा इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा sin θ/2 इंटू कोस θ/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैं आपको फिर बता देता हूं। सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू पहले रख दूं अभी या बाद में रखें, बाद में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम मेरे हिसाब से आएगा बेटा 84। मेरे हिसाब से नहीं, आपका हिसाब भी लगाओ इसमें तब भी 84 ही आना है। ठीक है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, इसमें तो 21 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये टोटल इतना आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आप लोगों को क्या करना है,
बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको बस सोल्व करना है। ये इससे आपस में कैंसिल हो जाता है। आप देखो कैसे करना है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि √3 की वैल्यू आपको पुट ही करनी है, अगर दे रखी है तो पुट करना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखी तो आप इस तरीके सिंप्लीफाई करो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को घबराना है। 21 की मल्टीप्लाई 1.73 में करनी होगी, अपोन, ध्यान सुनिएगा, ये है 84। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रैकेट अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो ये यहां पर है मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, करके दिखाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो हल्की सी लंबी हो जाएगी तो क्या हुआ आपको समझ में आना चाहिए। 173 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 173 ही आ जाएगा और ये इस तरीके से आपका 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही कह रहा हूं ना, 2 6 14 1 हो गया, ये 3 13 5 1 6, ये 3 ही रहेगा। और ये देखना है कि जो डेसिमल लगा हुआ है बेटा वो 2 पॉइंट के बाद लगा हुआ है, तो जो हमारा टोटल रिजल्ट आया उसमें भी 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे बेटा, हम पॉइंट लगा देंगे। अब 44 में से पहले आप लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पता नहीं आपको ये सब्ट्रैक्ट करना भी आता है नहीं आता, बहुत से इश्यूज हैं। 44 पॉइंट नहीं है तो अपने पास से पॉइंट लगा के 2 0 लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 3 और ये 36। ठीक है, अगर आपको नहीं आता ना बेटा, इसे बोलते हैं बेसिक मैथ्स। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक मैथ्स। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे बोलेंगे, आप लोग अगर सर्च करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या बोला बेटा मैंने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डेसिमल्स, सॉरी, तो ये आएगा बेटा डेसिमल में। तो इन्हें बोलते हैं डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं। ठीक है बेटा, उसमें एडिशन भी दिया होगा, सब्ट्रैक्शन भी दिया होगा, आगे आप उसी प्रकार से मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले भी देख सकते हैं। समझ में आया बेटा, तो पूरी ध्यान से आप एक एक वीडियो देखें, अपना बेस अच्छा करें, उसके बाद अपने एग्जाम की अच्छे तरीके तैयारी करें। चलो, यहां पे बचेगा 7, यहां बचेगा 6, तो यहां है 3, तो यहां बचेगा 7, मेरे हिसाब से यही बचेगा 7 पॉइंट। क्या रहा बेटा ऊपर टोटल बच के, तो हम इसे लिख लेंगे 196। सुनिएगा ध्यान से बेटा, आपको कुछ नहीं करना, अभी इसे बाद में देखेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो ये है हमारा 196 इंटू टोटल, इसको सोल्व करने के बाद क्या बचा था आपका 7.67 अपोन में है आपका 84। ठीक है, इसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहां पे 7 ही बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, 7, बस खत्म। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना होगा, इसको और हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों 7 से डिविजिबल होंगे। कैसे, मैं तो लग रहा 14 से डिविजिबल है, 14 से 14 बार ये करेगा और ये हो जाएगा बेटा कितनी बार, 6 टाइम्स। 14 6 कितना होता है 84। अभी तो और कैंसिल हो रहा है ना बेटा, ये हो जाएगा आपका कितनी बार, 2 से 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स। मैं यहां लिख देता हूं इसे। तो ये आपका कुल मिला के आंसर आया 14 और 20 नहीं, अब नहीं, आगे सिंप्लीफाई होगा बेटा। अब आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 की मल्टीप्लाई कर दी है इस वाले में, अपोन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बस की मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया 49, 4 कैरी हुए होंगे, 42 46 फिर से 4 कैरी हुए होंगे, और 49 और 4 का हो जाएगा मतलब 53 अपोन में 3। फाइनली इसको आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से अगर छोटी मोटी कहीं मिस्टेक है तो उसको अपने आप से सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, 3 की तरफ क्यों बढ़ेंगे, अगर सपोज करो ये वैल्यू आपको, यही सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर आपको 10 दिया हुआ है, तो कैसे सोल्व करेंगे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। ये सपोज करो दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ो, इस बार कुछ नहीं दिया, सिंपल आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैसे सोल्व करना है देखिएगा। आर कितना हो गया है, ओनली 10 डिग्री हो गया है। थीटा आपको 60 ही दिया हुआ है, 30 भी दे सकता है, 45 90 180 कुछ भी दिया हो, नो प्रॉब्लम। तरीका ये है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले को यूज करिएगा आप लोग। आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, सही बोला गलत बोला, तो यहां पर हम लोग इसको ना 22/7 ना रख के इसको 22/7, अगर हमें यहां पे देखना, ध्यान रखना, अगर आर की वैल्यू कभी भी आप लोगों को 10 दिया है, 20 दिया है, 30, मतलब जिसके बाद में 0 आ रहा हो, फिर आप लोग वहां पर पाई की वैल्यू क्या रखो, 22/7 मत रखो। क्यों नहीं रखो, इसका रीजन देखेंगे क्यों ना रखें भाई।
ये हो जाएगा 360 और अच्छा 7 भी रहेगा ना बेटा नीचे। पहले तो अभी पाई की वैल्यू मैंने 22 रख दी है यहाँ पे, और माइनस है 1/2 साइन है 60। समझ में आ रहा ना। अब हम इसको जैसे सिंपलीफाई करेंगे ना बेटा, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है, नेचुरली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 7 जो है यहाँ पे कहीं भी डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों बेशक डिविजिबल हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पे 3.14 रखते हैं, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि इसे सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा दिमाग ला के रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू 60 है, अपोन में रख देते हैं 360। तो देखिए क्या कुछ अंतर पड़ सकता है इस क्वेश्चन पे इतना करने पे। लेकिन ये वैल्यू आप तभी यूज करो जब आप लोगों को वो वैल्यू दी हो आर की जो 7 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि 10 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको फिर 3.14 रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। ये तो इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, वेरी गुड, नाइस। अभी मैं ऊपर कुछ नहीं कहूंगा उसे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देता हूं 1/2। ये क्या हो जाएगा, √3/2। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब इसको पूरे को अच्छे तरीके से सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ सकता है इसका। कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। तो हैंड रेंड बता दीजिएगा 3.14 पॉइंट हटा सकते हैं, पर अभी नहीं हटा रहा हूं मैं, 3/4। क्लियर है बेटा। आप चाहें तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1.57, ये हो जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम आएगा 12। हमारे पास बाहर जो है हैंड रेंट चल रहा है, हैंड रेंट सेम है, इन दोनों को डिवाइड करा है केवल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया था 1.57 और माइनस है √3। अच्छा अभी हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया है। चलिए एलसीएम कितना आ गया बेटा 12, ध्यान से सुनिएगा 12 आ गया है। अब हम इसमें जो है 12 बनाएंगे इसको, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 28, 2 कैरी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 बन जा 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कुल 3√3। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, तो देखिएगा कैसे मैंने इसको सिंपलीफाई करा है। फिर से देख लीजिएगा सिंपलीफाई कैसे किया है। सिंपलीफाई ऐसे किया है कि मैंने पहले इन दोनों को 2 से डिवाइड करा, ठीक है बेटा। जब एलसीएम 12 आएगा तो इन दोनों को 12 बनाना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेम हो गया। इसमें बता 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके देख लेना अगर आपको डाउट है। 4 जा 28, 2 कैरी हो गया है, 22 यहाँ पे 2 है, और बेटा ये आपका 6 हो जाएगा, 6.28। 6.28 क्यों है, क्योंकि वहां पर 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ था। चलिए ये तो हुआ। अब ये दोनों आपस में देखो इस तरीके से सोल्व होंगे नहीं, ठीक है बेटा, हो जाएंगे नहीं होंगे। अब बताओ कैसे सोल्व करें। अब क्या √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, बिल्कुल आपको पुट कर लेनी चाहिए। तो मैंने कहा √3 की वैल्यू या तो आप यहीं छोड़े आंसर, या फिर √3 की वैल्यू 1.73 आपको हर क्वेश्चन में दी होती है जहां पर यूज होगा, ठीक है। चलिए तो 100 रहेगा। अब हम लोग 6.28 माइनस 3√3 मतलब 3 इंटू 1.73, समझ में आ रहा है ना, अपोन में 12। ये पूरा सिंप्लीफाई मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 100 हो जाएगा और ये 12 रहेगा, और 6.28 माइनस बेटा 3 3 जा 9, 21, 2 कैरी हो गया, यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करा होगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर 21, 2 कैरी और 5। अब आपको क्या करना है, 6.28 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5.19, ठीक है बेटा। यहां पर 9 बचेगा, यहां पर 0 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1.09 बचेगा। देखिएगा कहां से क्वेश्चन सोल्व होता आ रहा है और किस तरीके से सोल्व होता जा रहा है। तो हमने जो है यहां पर हैंड रेंट है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, इसकी वैल्यू अभी हमारी कितनी आ गई थी, 1.09 आई थी अभी इसको सोल्व करने के बाद। ये 12 है। आप जानते हैं अगर ये पॉइंट में यहां से हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगी, 2 0, और अब ये 2 0 यहां से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 तब रखते हैं जब यहां पे वो वैल्यू 7 से डिविजिबल हो, ठीक है, आसान रहता है। और अगर यहां पे 10, 20, 30, 60, 80 दिया हुआ है तो आप हमेशा क्वेश्चन इस तरीके सोल्व करो, पाई की वैल्यू 3.14 रख के सोल्व करिएगा, ठीक है। चलो अब हमारा आंसर आ गया बस 109 अपोन में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहां पर आपको देखो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है, सेंटीमीटर दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है, और कभी कभी यहां पे डायमीटर दिया होता है, डायमीटर दे देता है बेटा, ठीक है। सपोज करो इसका डायमीटर हमें सपोज करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 में डायमीटर दिया हुआ है,
तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं दिक्कत होगी ना बेटा। अब यहाँ पे अगर सपोज करो उसने दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर डी हमारे पास 14 है तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्यों हो जाएगा? रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारा जो सर्कल होता है इसमें ये रेडियस है, और एक रेडियस और इस तरीके से अगर मिलती है तो क्या बन जाता है? पूरा डायमीटर। डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो हमें अगर रेडियस निकालना है तो उसका क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप करके दिखाएंगे मुझे कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे 30 डिग्री कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन 5 मैं रेडियस से करूंगा। ठीक है बेटा, आप डायमीटर वाला होगा तो उस तरीके से उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने कर दिया है 35। सोल्व करके दिखाना। एंगल ज्यादातर 60 ही दिया होता है, 90 दिया होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए 30 वाला भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं सपोज करो 20 और वैल्यू ये रहती है, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, चेक करके देखेंगे। और नंबर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे बेटा उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन सीख जाएंगे और आपका जो पेपर में है जो टाइम खर्च होगा वो बच जाएगा। तो प्रैक्टिस आप ज्यादा करें। यहां पर वैल्यू मैं रख देता हूं सपोज करो 10.5 करके देखना कैसे होगा। इसको 60 रहने देते हैं, चलो इसके आपके लिए 90 कर देते हैं एक सवाल में। एक में से 90 करके देखना है आपको। ठीक है, और एक में क्या करके देखेंगे? इसको 60 करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे उसे। ठीक है, इसको आप 60 करके देखेंगे। हल्की सी हिंट मैं भी दे देता हूं कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इसमें आर और थीटा दिए होंगे। फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले मुझे फॉर्मूला बता दीजिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देता हूं, आर स्क्वायर। आप पूरा लिखेंगे बेटा, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। थीटा आएगा पाई के साथ, माइनस आएगा 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा बड़ा नजर आ रहा है 120 तो आप लोग फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। हालांकि इस साल जो है 120 डिग्री वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए यहां पर आप लोग क्या करेंगे बेटा? आर स्क्वायर की वैल्यू जो है अब 10.5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10.5 मेरे हिसाब से तो इतना आएगा ना बेटा। देखिएगा कितना आ रहा होगा, अभी चेक करेंगे इसको। 210 पॉइंट आएगा 25, और बाकी इसको बस आप सोल्व करें, फिर कोई दिक्कत नहीं। 22/7 रख लेंगे यहाँ वैल्यू में। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 60, ये भी हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन 60। ठीक है, अब इसको आप बस सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये देखना है कि इसकी जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है ना। 10 इसका स्क्वायर करके देख लूं एक बार मैं क्या। 5 पंजे 25, 2 आएगा, 5 एकन 5 आएगा, यहाँ पर 3 0 आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा 105। तो क्या आ रहा है 25 0 1 2। हाँ शायद इतना ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना? नहीं इतना नहीं आया बेटा, इतना नहीं आ रहा, शायद 110 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 धाम 110 होता है ना, 110 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर भी आप स्क्वायर करके देखना, यही आ रहा होगा, ये नहीं आएगा। तो तरीका क्या है? तरीका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, चलिएगा, वेरी गुड, नाइस। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मुझे उम्मीद है कि स्टेप नंबर 2 में जो हमने आपको बताया माइनर सेगमेंट वाला एरिया निकालना आपको आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मेजर सेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मेजर सेक्टर का मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थीटा छोटा मोटा तो बढ़िया बात है, अगर बड़ा थीटा हो जाएगा जैसे 60 डिग्री का है तो ये छोटे के लिए 60 डिग्री है ना बेटा, छोटे के लिए 60 डिग्री, लेकिन बड़े वाले के लिए तो 300 डिग्री हो जाएगा ना। तो 300 डिग्री की वैल्यू तो शायद आपको नहीं पता होगी, तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे वो भी अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मेजर सेक्टर निकाला जाता है, या फिर जब हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 12.2 सोल्व करेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मैं हल्की सी हिंट दे देता हूं आपको करना क्या चाहिए। देखिएगा, आपको रेडियस दिया हुआ है, अगर आपको आर दिया है तो क्या आप सर्कल का एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना बेटा। तो अगर आपको आर दे रखा था तो 10.5 था, इसको सपोज करो 14 दे रखा है, तो यहां पर 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। सपोज करिएगा अगर आर की वैल्यू 14 है तो एरिया पूरा निकाल ही देंगे, आप लोग निकाल देंगे, तो पूरा एरिया आपके पास सर्कल का आ गया। तो उसमें से आप लोग जो ना माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकाला होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर मेजर का निकालना है तो मेजर का तो फॉर्मूला सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, क्योंकि आर आपको गिवन होगा, उसमें थीटा चाहिए भी नहीं हम लोगों को। तो पूरे का निकलने के बाद फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लो, और पूरे एरिया में से माइनर सेगमेंट आप अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब एक्सरसाइज 12.2 सोल्व करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल आपको जो है स्टेप 1 में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी सेक्टर का भी निकालना सिखा दिया है, और अभी आपको हमने
सिखा दिया सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो माइनर सेगमेंट अभी हमने निकालना सीख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप